जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी एक एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी होनी बहुत ज़रूरी है जो आपको मददरूप रहेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है? रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? मैथ्स ही है। टोटल कुल मिला के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 80 मार्क्स हो जाते हैं और 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है, तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। अब जनरली क्या होता है, बच्चे को रीजनिंग आता है तो वो रीजनिंग बनाता जाता है और मैथ्स पर फोकस ही नहीं करता, या तो फिर बच्चे को मैथ्स आता है तो बनाता जाता है और मैं रीजनिंग में फोकस नहीं कर पाता और टाइम खत्म हो जाता है। तो आपको प्रॉपर टाइम अलॉट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात। तो होता क्या है, जनरली आपके एग्जाम में स्टार्ट होती है तब आपके पास दोनों चॉइस होती है कि या तो रीजनिंग से स्टार्ट करो या तो मैथ से, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी से। तो आप चॉइस कर लो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उससे स्टार्ट करना ज़रूरी रहता है ताकि आपको एक बूस्ट मिल जाए शुरुआत में ही और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। अब टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए पता है? या तो 20 मिनट या तो 25 मिनट। अगर आपने रीजनिंग को 20 मिनट दिया तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 मिनट बचेगा, और अगर आपने रीजनिंग को 25 मिनट दिया तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट बचेगा। ये रेशियो में ही टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ, अगर रीजनिंग 20 मिनट से कम समय में ख़त्म हो जाए तो कोई इश्यू ही नहीं है, और मैथ्स भी सेम वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब आपके अंदर चॉइस आती है कि रीजनिंग तो अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके अंदर कौन सा टॉपिक पहले अटेम्प्ट करें। तो पहले वैसे टॉपिक के लिए जाए जो कम समय में बन जाए और मैक्सिमम मार्क आपको दे जाए, और मैथ्स में भी वैसे टॉपिक के लिए जाए जो कम समय में सबसे ज़्यादा मार्क्स दे जाए। तो कुल मिला के बात ये रहती है कि आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है, तभी ये चीज़ हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस को देखते हैं तो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर्स जो है ना, वो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट एवरेज 20 मार्क्स का था, सिलोग्स 4 मार्क का था, इनइक्वालिटी 5 मार्क का था, कोडिंग डिकोडिंग ना के बराबर था, ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क में था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 से 10 मार्क में था, अल्फाबेट बेस 2 से 1 क्वेश्चन थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 ही शिफ्ट में थे, डायरेक्शन सेंस 3 ही शिफ्ट में थे, और ऑड वन आउट 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर इस प्रकार से पूछा गया तो सबसे पहले पजल और सेटिंग से कभी नहीं स्टार्ट करने का, सबसे पहले बाकी सारे टॉपिक खत्म कर लो। जैसे कि सिलोग्स और इनइक्वालिटी अच्छा है तो उसको पहले खत्म करो, फिर कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अच्छा है उसको पहले खत्म करो, और फिर ये क्वेश्चन 1-2 मार्क वाले रहने दो, और फिर चले जाओ पजल और सेटिंग में। पजल और सेटिंग में भी सबसे पहले सेटिंग को करो और उसके बाद पजल की ओर मुड़ो, ठीक है। और यहाँ पे भी इस प्रकार से, और अंत में 1-2 मिनट बाकी हो तब ये सारे क्वेश्चन ले लो, तो आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा। प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मिनट अलॉट कर दिया तो वह फिर अच्छा है। स्टार्टिंग में कभी भी पजल और सेटिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि क्लर्क में आसान होता है तो कर लो तो भी कोई इशू नहीं, बट नहीं करो वही सबसे बेस्ट है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एनालिसिस में देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क का मिनिमम था, सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क का था, नंबर सीरीज 5 मार्क का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, डेटा सफिशिएंसी पूछा ही नहीं था, और एरिथमेटिक प्रॉब्लम बाकी बचे क्वेश्चन यानी तकरीबन 10 के करीब थे, ठीक है। तो इसमें कभी डीआई से स्टार्ट मत करना, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो, ठीक है। आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो 10 सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 मिनट में ही बन जाएंगे। प्रैक्टिस बुरी की होगी तो 10 क्वेश्चन करने के लिए आप मतलब 10 से अधिक मिनट लगा लोगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आपके 10 क्वेश्चन 5 से कम मिनट में ही बन जाने चाहिए, ठीक है। नंबर सीरीज भी 2 से 3 मिनट में ही 5 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 से 3 मिनट में ही 5 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो सबसे पहले इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट होना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ो। और डीआई में भी सबसे पहले लाइन, बार और पाई की ओर ही बढ़ो, और उसके बाद अगेन और कोई दूसरे चार्ट दिए हैं तो उसकी ओर बढ़ो, ठीक है। और ये खत्म हो जाने के बाद एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पे जाओ, ठीक है। जिसका एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बहुत सही है वो डायरेक्ट वो अटेम्प्ट करे तो चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट जिनका सही नहीं है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर के बराबर होंगे,
ठीक है। तो कुल इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपको पेपर मिला, 2 सेक्शन आपके पास, रीजनिंग एंड मैथ्स क्वांट, ठीक है। अब दोनों में 40-40 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको टाइम एलोकेशन कर लेना है, या तो इसको 20 मिनट तो इसको 25 मिलेगी, या तो इसको 25 मिलेगी तो इसको 20 मिनट, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, मिसलेनियस कर लेंगे, यानी पजल और सेटिंग को छोड़ के, और बाकी बचाएंगे पजल एंड सेटिंग पे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन होंगे वो बनाएंगे, फिर नंबर सीरीज बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद डीआई पे आएंगे, और उसके बाद फिर एरिथमेटिक पे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सबको मतलब ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एग्जाम स्ट्रेटेजी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, एग्जाम स्ट्रेटेजी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।